Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow। आज हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। चलिए, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस होती क्या है? द सिस्टमैटिक नॉलेज गेन बाय ह्यूमंस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी कि जो हम ह्यूमंस नॉलेज को गेन करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ सीखते हैं, ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है आपका, कि आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि कुछ आपने जो है ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उसको भी एक तरीके से गेन करना, ठीक है। यानी कि सिस्टमैटिक नॉलेज गेन बाय ह्यूमंस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस। नेक्स्ट आपके पास आता है कि साइंस को फर्दर हमने कुछ ब्रांचेस में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। यानी कि साइंस है आपके पास, साइंस को फर्दर हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिसको आप टाइप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आपके पास क्या है, फिजिक्स। सेकंड आपके पास क्या है, केमिस्ट्री। थर्ड आपके पास क्या है, बायोलॉजी। साइंस को आपने 3 पार्ट्स में क्या किया, यानी कि डिवाइड कर दिया, उसको तोड़ दिया। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी। अब इनको भी हमने क्या किया है, फर्दर डिवाइड किया है। यानी कि आगे फिजिक्स की भी कुछ ब्रांचेस हैं, आगे फिजिक्स की भी कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे कि अब फिजिक्स को आपने 2 में डिवाइड कर दिया आगे। फर्स्ट इज क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड इज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। यानी कि फिजिक्स को आपने 2 में डिवाइड कर दिया। पहली कौन सी है आपकी, क्लासिकल फिजिक्स। सेकंड आपके पास है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारी मैकेनिक्स होगी, थर्मोडायनेमिक्स होगी, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग क्या करेंगे, जो हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, यानी कि जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह के बारे में बताती है, उसमें हम क्या करेंगे, मॉडर्न में ये चीज़ें पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स भी हम किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न में। यानी कि आपकी एक क्वांटम मैकेनिक्स सुनी होगी आपने, वो भी हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न में। फर्दर केमिस्ट्री को भी आगे डिवाइड किया गया है। मेनली हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसको डिवाइड 5 पार्ट्स में किया गया है, ठीक है। जो हमें अगर मेनली देखा जाए तो सिर्फ 3 में ही पढ़ी जाती है। पहला ऑर्गेनिक, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ आपके पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फिफ्थ आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो लास्ट आपके पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। अब हमने केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। मेनली हम कौन से रीड करते हैं, फर्स्ट 3 ओनली। आफ्टर दैट इसके बाद आपके पास क्या आता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2, ठीक है। जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं उनके बारे में। बॉटनी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में। आगे फर्दर भी इसको डिवाइड किया गया है, जैसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है, ठीक है, अदर थिंग्स के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। अब जो साइंस के बारे में हमें बताए, यानी कि जो हमें साइंस की नॉलेज दे, यानी कि रिसर्च के बारे में बताए, जिसके पास साइंस की हद से ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि वास्ट नॉलेज है, ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट। क्या कहते हैं, साइंटिस्ट। यानी कि साइंटिस्ट आपके पास कौन है, अ पर्सन हु हैज़ अ वास्ट नॉलेज ऑफ साइंस एंड इंगेज्ड इन साइंटिफिक
रिसर्च, यानी कि जो आपके साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज रहते हैं, यानी कि उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो कुछ ना कुछ रिसर्च हमेशा करते रहते हैं, साइंस की उनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट, साइंस। ठीक है, और कुछ हमने साइंस की क्या की हैं? ब्रांचेस, मतलब साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम पर करते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? आखिर हमने पहले देखा कि साइंस क्या होती है, अब हम ये पता कर रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? आपकी एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ? स्टडी ऑफ द कंपोजिशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। जो हमारे पास मैटर है उसकी वेरियस फॉर्म्स के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका कंपोजिशन, उसके साथ क्या करती है? डील करती है, मतलब हमें उसकी बारे में बताती है, ताकि हम उसके बारे में क्या कर सकें? स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। अब आपके पास एक चीज़ आई है मैटर। आप सोचेंगे कि मैम मैटर क्या होता है, राइट? तो मैटर हमारे पास क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space। कोई भी आपकी ऐसी चीज़ जिसका क्या है? थोड़ा सा भी मास है या क्या है? उसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ये आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, एनीथिंग दैट यू हैव। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरे पास? जैसे कि हम अगर मैटर की बात करें तो इसके मेरे पास एग्जांपल्स आते हैं। मान लीजिए पेन हो गया, टेबल हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है मेरी? मैटर। ठीक है, अब उसके बाद टर्न आती है आपकी मैटर के बारे में हमें पता चल गया, तो केमिस्ट्री क्या है? जो हमारे पास मैटर होगा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल में लिया था पेन। पेन क्या है? मेरे पास एक मैटर है। हम पेन की क्या करेंगे? पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। पेन सॉलिड है, हार्ड है, ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है, कैसा है? यानी कि हार्ड है तो सॉलिड है, राइट? उसके बाद हम क्या है? ये किस चीज़ से बना है, यानी कि हम कॉम्पोजिशंस चेक करेंगे, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। दूसरा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर हम इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल गया। अब तो सबको समझ में आ गया केमिस्ट्री क्या है। आपकी एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन, ठीक है, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर की अलग अलग फॉर्म्स में हमें क्या करती है? उसके बारे में सारा बताती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है केमिस्ट्री इज द साइंस involved in making of each and everything around us। हमारे आसपास जो भी चीज़ें बनी हैं, ठीक है, उन सब में क्या है? हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। हम हमारे आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का क्या हुआ है? यूज़ हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास आती है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। एल्केमी हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल किसका है? एल्केमी का। अब आप कहेंगे कि मैम एल्केमी क्या है? एल्केमी हमारी एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, मतलब पुराने समय से करी जाने वाली एक क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि हम पहले बार बार कुछ करते थे, हमें फिर मिला। आग का इन्वेंशन कैसे हुआ था? जब पत्थर से पत्थर को हमने क्या किया, ठीक है, मिला के घिसाया तो हमारे क्या हुए थे? आग का इन्वेंशन हुआ था, राइट? तो इसी तरीके से एल्केमी क्या है? आपकी एक एंशिएंट प्रैक्टिस है। एल्केमी आपकी दोनों हो सकती है, साइंटिफिक भी हो सकती है और स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक भी हो सकती है। साइंटिफिक जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक, कुछ भी हो सकता है।
अब एल्केमिस्ट कौन होते हैं? नॉर्मल सी बात है, जो पीपल यानी कि जो लोग एल्केमी प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केमिस्ट। यानी कि पीपल हु यूज टू प्रैक्टिस एल्केमी वर कॉल्ड एल्केमिस्ट। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्केमिस्ट। यानी कि एल्केमिस्ट हमारे पास वो पीपल हैं जो एल्केमी को बार बार प्रैक्टिस में लेते हैं, ठीक है, उस टेक्निक का क्या करते हैं? बार बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द गोल ऑफ एल्केमिस्ट वॉज टू फाइंड अ मैजिकल सब्सटेंस। सबसे पहला एल्केमिस्ट का गोल क्या था? कोई भी एक मैजिकल सब्सटेंस को फाइंड करना, ठीक है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? फिलोसफर स्टोन। क्या नाम दिया था? फिलोसफर स्टोन। यानी कि एल्केमिस्ट ने सबसे पहले एक मैजिकल सब्सटेंस को क्या किया था? फाइंड आउट किया था और उनको नाम दिया गया था फिलोसफर्स स्टोन। नेक्स्ट है, कुछ अदर टेक्निक्स भी हैं जो डेवलप एल्केमिस्ट ने की थी, ठीक है, जो एल्केमिस्ट के द्वारा क्या की गई है? डेवलपमेंट हुई है, यानी कि सम टेक्निक्स डेवलप बाय एल्केमिस्ट। सबसे पहला मेरे पास आता है प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर। यानी कि जो हमारे पास और प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें से किसी भी मेटल को अलग करना। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है अलग करना, ठीक है, उसमें से उसको अलग करना ही क्या है? ये प्रोसेस भी हमें, जिस प्रोसेस से हम किसी भी मेटल को और से अलग कर लेते हैं, तो वो सारी प्रोसेसेस हमें किसने दी थी? एल्केमिस्ट ने, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है कि जो हमारे सेकंड है, अगर हम अलग अलग मेटल्स को क्या करते हैं? अलग अलग मेटल्स को क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं, तो वो मेरे पास एक नया सब्सटेंस बना देता है। क्या? एलॉय। क्या बना देता है? एलॉय। फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, यानी कि अगर हम डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एलॉय। आफ्टर दैट, उसके बाद मेरे पास थर्ड आती है मेकिंग ग्लास। जैसे ग्लास जो बनता है, या हमारे जो आर्टिफिशियल पर्ल्स बनते हैं, मोती बनते हैं, जम स्टोन्स बनते हैं, ठीक है, कोई भी ग्लास बीड्स बनती हैं, वो सारी की सारी टेक्निक्स किसने डेवलप की थी? एल्केमिस्ट्स ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है कि जो हमारी आज के टाइम पे टेक्सटाइल में, पेंटिंग में डाइस का यूज़ हो रहा है, एम आई राइट? आजकल हम एयर्स को भी डाई करवाते हैं, क्लॉथ्स को भी डाई करवाते हैं। यानी कि उस टाइम पे क्या था कि हमारी टेक्सटाइल्स के अंदर किसी भी पेंटिंग प्लेस को, टॉम्स को, किसी को भी जैसे क्या है पेंट किया जाता था, या फिर जैसे किसी भी क्लॉथ को क्या किया जाता है? डाई किया जाता है। तो वो सारी डेवलपिंग चीज़ें कहाँ से आई थी? एल्केमिस्ट के द्वारा। एल्केमी वॉज इनिशियली डेवलप्ड इन इजिप्ट एंड चाइना में। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में एल्केमी कहाँ डेवलप की गई थी? इजिप्ट एंड चाइना के अंदर, ठीक है। यानी कि एल्केमी सबसे पहले कहाँ डेवलप की गई थी? इनिशियली इजिप्ट एंड चाइना के अंदर। इंडिया में तो उसके बाद आई है, इंडिया में तो उसके बाद आई है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग करेंगे, बाकी हम जो भी है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो केमिस्ट्री है वो हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हमने एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ सारा, कि जो सबसे पहले हमने पढ़ा था साइंस क्या होती है, आफ्टर उसके बाद हमने पढ़ा साइंस की ब्रांचेस को, फिर हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने हमारे सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उसके कुछ डेवलपमेंट्स भी देखी हैं, कुछ टेक्निक्स भी देखी हैं। इसके बाद हम आगे कल करेंगे, आगे हम कल इसकी इम्पोर्टेंस और कुछ फेमस साइंटिस्ट के बारे में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आगे हम कल करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट इसके अंदर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।